नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है। देश में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के साथ ही दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिक गई हैं। आपको बता दें, देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी के लिए मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में अब दुनिया के ज्यादातर देश भारत की कोरोना वैक्सीन को अपने देश में मंगाना चाहते हैं। आपको बता दें, ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत बायोटेक एस्ट्राजेनेका की कोवैक्सीन की 20 लाख डोज तत्काल देने का अनुरोध किया है। हालांकि भारत की तरफ से जो प्लान तैयार किया गया है, उसके मुताबिक कोरोना वैक्सीन पहले पड़ोसी देशों को दी जाएगी, उसके बाद अन्य देशों का नंबर आएगा। सूत्रों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के वितरण में भारत सरकार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को तवज्जो देगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत शुरू से ही दुनिया के साथ कोरोना की जंग लड़ रहा है। हम इस दिशा में सहयोग करने को अपने कर्तव्य के तौर पर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि इस जंग में हम दुनिया की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए चल रही चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत की भूमिका को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी जा चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले भारत बाहर से पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट आयात करता था, लेकिन आज हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर है। आपको बता दें, कई देशों ने भारत से अनुरोध किया है कि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के आधार पर या सीधे वैक्सीन डेवलपर्स के साथ आदेश दें जो भारत में वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक नेपाल ने भारत से 12 मिलियन कोरोना वैक्सीन की डोज की मांग की है। वहीं भूटान ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में निर्मित की जा रही वैक्सीन की 1 मिलियन डोज की मांग की है। म्यांमार ने भी सीरम के साथ एक खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं बांग्लादेश ने कोविशील्ड की 30 मिलियन डोज के लिए अनुरोध किया है। गौरतलब है कि सिर्फ एशियाई देश ही नहीं बल्कि और भी कई देशों ने भारत से कोरोना वैक्सीन को लेकर संपर्क किया है। ऐसे में भारत वैक्सीन का एक बड़ा सप्लायर बन सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।